मेरे पे कह लिया। राम राम दोस्तों, जनता बोले राज खोले में आपका स्वागत है। मैं आपका लाडला देसी छोरा रोहित। भाई जिस तरीके से जो बदमाशी के छोंग चलन लाग ले तो वो टबड का चलावत था, वो टबड का और बदमाशी के गाना बाबत कंट्रोवर्सी भी पूरी चली। वह कंट्रोवर्सी चलने के कारण और सरकार ने इच्छा था पला दिया। भाई सरकार ने जो कंट्रोवर्सी गाने थे वह बिल्कुल कर दिए हैं बैन यार। किसी भाई के डिलीट भी करवा दिए हैं भाई, और डिलीट करवानी और वहां करवानी है वाली न घने कंट्रोवर्सी करी थी। मैं उसे आदमी दौड़ाया हूं, ये गाने क्यों बंद करवाए जा रहे हैं भाई। अजय सर आया तब बुझेंगे जी भाई साहब। राम राम। जनता बोले राज खोले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार भाई। जी भाई साहब, जो कंट्रोवर्सी चली हुई थी गाना पली वो बदमाशी के, ये तो बैन कर दिया ही, क्या करोगे तब? फिर अच्छी बात है ना, बैन करने चाहिए। जो भी गलत काम कर रहे हैं, जो भी सिंगर कर रहे हैं, चाहे उसमें मैं भी हो गया, अगर कोई गलत चीज अपलोड कर रहा हूँ। पहली बात तो गवर्नमेंट की जब गाइडलाइन आई थी उसके बाद मैंने कोई बदमाशी या गाना ही नहीं अपलोड किया। जितने तैयार हो गए थे। लोग सहना स्वीकार है, समाज में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है, हर सिंगर को खुश होना चाहिए इस बात के लिए, ना कि रंड रोने रोने चाहिए अपने मेरी मेरी गलत हो गया फलाने गले। यो नुकसान तो सबको है, कोई रोगा बता दे है और कोई हंस के बता दे। जी भाई साहब, जो बदमाशी के गाने बाप ने भी चार पत्यार करा ला के नल्ले पर डल्ला मारने की कोशिश कर लेते, और यो सरकार ने छब्बे का थेपली ला दी। फिर बढ़िया बात है ना, आगे फिर और नहीं करेंगे ना तैयार है। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया था किसी को भी गाने तैयार नहीं करने, उसके बाद भी क्यों तैयार किए गाने? हम भी तो रुक गए थे। जो तैयार हो गए थे वो भी अपलोड नहीं किए हमने। ये और नए पे नए गाने बना बना के अपलोड करने लग रहे। सुनने को आपके गाने आ रहे हैं, इच्छा था 2-3 गाने आपने तैयार किए थे बुअनु के नु बैक उसमें गए, उनमें खर्चा भी होगा। कितने का खर्चा हो गया? देखो पता है क्या रोहित भाई, अपन लाए तरफ ये शौक खातर, शौक का कोई मूल नहीं होया करता जी। मेन बात है ये बात जब उनकी कंट्रोवर्सी चली थी हमने तब भी समझाई थी भाई, थारा यो काम धंधा था, हम अपना काम धंधा ध्यान दो। और सिंगर कदे बदमाश नहीं हारते। बदमाशी का काम बदमाश करेगा, सिंगर का काम सिंगर करेगा। ये हम तो ठेके चटवारे अपने ठेके का मतलब हम शौक खातर कर लिए थे गाने, कंपनी ला दी थी। मारे लगा चाहिए जो अपलोड हो रही है भी डिलीट हो जाओ अपन, जब दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मासूम शर्मा भाई की नुआरी है, फलाने के नहीं करवाए, ढकले के नहीं करवाए, उसके भी नहीं। अरे गजेंद्र फोकाट पर बार बार उंगली ठा रहे हैं मासूम शर्मा। उसके ले बाओ नहर मामा लाच पाई जाओ कि उस गाने में सीधा सीधा नाम ले, उसके बारे में क्या कहना चाहो? भाई पता है क्या बात है, जो सोचा हो ना मासूम शर्मा, फिर वो 100 बार उंगली उठा ले किसी पे भी, जब वो गलत कर रहा वो केक बोलन जोगा है। कितने इंटरव्यू दे ले, कितना ही कुछ कर ले, उस तक कुछ होने जाने वाला नहीं है भाई। और मैं बताऊं, अगर गवर्नमेंट उसके गाने अनबैन भी कर देती है तो मैं तो गवर्नमेंट को गलत मानता हूं फिर, क्योंकि जो गलत मैसेज दे रहे हैं अगर उनको फिर और ज्यादा छूट मिलेगी इस चीज से तो। जी भाई साहब, बदमाशी के गाने तो हर को किसी ने करे हैं। आपने भी गाया एक खटोले की जगह बैठ गलवा दिया था, इस तरीके के गाने आपने भी करे थे। ये बदमाशी के गाने तो ये तो देखो पता है क्या बात है, पहले मासूम शर्मा ने हमारे खिलाफ सॉन्ग किया था, उसके बाद हमने किए थे। अपन नल्ले बदल हमारे रहे फालतू बकवास ना आपा किसी ने छेड़ा कर दे। और वो एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट है गजेंद्र फोगाटे, जब वो उसकी इज्जत नहीं कर सकता, हम तो चलो जूनियर है उससे आर्टिस्ट, मासूम शर्मा से भी और गजेंद्र फोगाट जी से भी, तो जब वो अपने सीनियर की इज्जत नहीं कर सकता, हम क्यों कराएंगे उसकी ठटेरे की इज्जत? ठटेरा ही हो गया जब अपने बड़ों को गलत बोलने लग रहा है। एक सीनियर अधिकारी, एक अच्छी पोस्ट पे वो बैठे हैं, एक सरकार के मौजूदा आदमी है, तो उसको जब गलत बोल रहा है वो। मौजूदा वाली तो बात जब आओ ना, सीनियर है तो उसने उस पर केस या कोई वो करना चाहिए। वो सीधम सीध अभी भी छरू से बोलने लगा था बार बार। वो पहले उनकी यालाना था, दोस्ती थी, वो तो उन्हीं दोनों को पता है। गजेंद्र फोगाट ने किसी बात में छिपाई तो नहीं दी है, वो बार बार बोलने लग रहा। पता है क्या बात है, गजेंद्र भाई साहब बहुत समझदार आदमी है, और उनको पता है भाई कि इनके साथ भिड़ना कीचड़ में डला मारने के बराबर है। वो मैंने वीडियो डाली थी उसमें ही बताया था। और मेरे भाई उनका स्टेटस भी नहीं इस जैसे के साथ भिड़ने का। कहीं ना कहीं चलो वो अधिकारी और सरकार की तरफ से लग गया, कहीं ना कहीं कमी तो है। क्यों क्यों नहीं गजेंद्र जी कैमरे के सामने आ रहे? गजेंद्र जी आए क्यों नहीं है? गजेंद्र जी ने इंटरव्यू दिए, 2 से 3 चैनल्स पे इंटरव्यू आए उनके, कुसुम गोयल जी के चैनल पे भी आया उनका इंटरव्यू। उन्होंने साफ स्पष्ट बात बोली है कि भाई जो भी हुआ है निष्पक्ष हुआ है, सीधी सी बात है। और उन्होंने तो करवाए भी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ने किए, क्या पता कौन से ऑफिसर ने किए, किसने किए। ब्लेम करने से ये थोड़ी हो जाता है कि भाई इल्जाम साबित हो गया। और मैं तो बहुत अच्छी बात मानता हूँ, अगर गजेंद्र भाई साहब ने करवाए ना गाने डिलीट, तो मैं तो
भाई साहब का धन्यवाद करूंगा कि बहुत बढ़िया काम करे। ये गजेंद्र भाई साहब तो करवा नहीं सकते, ये तो सरकार की वो आता है, सरकार इसको डिलीट करे या चलाए। इन गानों से हमारा अवैध व्यवहार भी तो क्या है, बदमाशी भी कोई ना कोई यहाँ समाज जी में कोई भी गलत मैसेज फैला रहा है ना, और उसके बाद वो स्पोर्ट में भी आ रहा है, उस चीज के फेवर में आ रहा है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, गलत हुआ। जब भाई तू गलत मैसेज दे रहा था तब नहीं देखी तूने ये चीज, तब नहीं, मतलब उसको गवर्नमेंट का कोई खौफ ही नहीं है, मतलब 1% भी कि भाई गवर्नमेंट कुछ कहना चाह रही है, भाई तुम उस गाइडलाइंस का पालन कर लो। अब रोने से क्या फायदा है। अमित सैनी के भी, केडी भाई के भी, और ये डांडा के भी हजारों के गाने, इनके बारे में क्या कहना चाहो? इनके छवि के डिलीट होने चाहिए या जिसके होगे छवि देखो को? पता है क्या बात है, अगर मेरा गाना गलत है ना, चाहे मेरा भी डिलीट हो जाए, मेरे को उस चीज से भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरे को लगा गाना मेरा जिसमें वेपन वगैरह का यूज हो रखा है, मैंने खुद नहीं लॉन्च किए वो गाने। अच्छा, जिस तरीके तक मासूम शर्मा ने ये बोला, चलो मेरे तो गाने डिलीट हो गए, और भाइयों को मैं ये कहना चाहूँ इनके ना हो ले भाई, इनके तो जो हो गया आगे ना निकाले। इन्हें तो सीधी सीधी ये बात कही, ना तो कहे तो डिलीट हो और ना कहे तो उसके उल्टे आवे। ठीक कही क्यों कौन, उसने सारे कही फलाने के नहीं हुए, दकड़े के नहीं हुए, ये तो जानबूझ के कह रहा है, उसका कहने था। लेकिन फर्क क्या पड़ा है चीज के, वो जो मतलब जो कह रहा है फलाना कह रहा है, उसकी बात तब कौन ध्यान दे रहा है। भाई छब या कलाकारी की लाइन ये 36 में का 36वीं बिरादरी आ जावे। 36 बिरादरी में आपस में एक का नहीं है, कलाकारों में आपस में ये कंट्रोवर्सी। देखो पता है क्या बात है, अगर कोई मान लो हमारे साथ गलत करेगा, कंट्रोवर्सी करेगा, तो पीछे हटने वालों में से हम थोड़ी। अगर ठेकेदार 10 दाउड दे तीर लिया रहा है, अच्छा उड़ हाँ, देती रहे, हाँ, ले है कि देवा है, दिया ना फिर। अच्छा हाँ, उड़ देती ले। हाँ, आपने ये बोला लिया करे या दिया करे? उड़ते तीर लिया करे, यानी कि पल्ला तो पकड़े रहे, तीर ने पे उसके दिया रहा है उल्टा। अच्छा, लास्ट संदेश क्या कहना देना चाहते हो युवा का भविष्य के बारे में, या युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, देखो भाई अच्छे जो सॉन्ग है वो सुनने चाहिए। बहुत सारे टॉपिक है सुनने को, देशभक्ति के हैं, माता पिता के नाम के गाने हैं, हर तरीके के गाने हैं जिनसे जज्बा आता है, कुछ करने का दिल करता है देश के लिए। इन गानों में रखा क्या है, कुछ नहीं रखा इनमें, बैठ खटोलिया में भी कुछ नहीं रखा। मैं तो इस चीज की भी नहीं कह रहा भाई, अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, अपने भाई पढ़ाई करो और भाई आगे बढ़ो। जी, एक गाना इच्छा आया था, ब्याह छे ठेकेदारा का नोटा बच्चा बच्चा नोटी, ठेकेदारा का तो ये गाना बंद हो जाओगा भाई। गाने और बतेरे मारे नरे गाने आने यार, मारे मारे ना भजन पंदे मारे डीजे अब। अच्छा हाँ, अपने गाने बहुत है भाई। अच्छा देखिए बम आपका लाडला देसी छोरा रोहित भाई, और सरकार ने तो कत्ती भाई बैन कर दिए हैं ये गाने। पहला हाले देखते हैं जो बदमाशी के छोंग सभी कलाकारा के हैं भाई, आगे वहां हटेंगे के लगे रहेंगे भाई। मैं आपका लाडला देसी छोरा रोहित भाई बदमाशी के गाने ही बनाने कति बंद कर दियो, डीजे के चोंग और अच्छे अच्छे गाने लेकर आओ भाई। देश सुधराने वाली बात वाले युवा पीढ़ी को नई शिक्षा मिले, इस तरीके के गाने आप लाइए। मैं आपका लाडला देसी छोरा रोहित, जनता बोले राज को ले, जय हिंद जय हरियाणा।